हैं? भूगोल। भूगोल काहे लिखते हैं? भूमि गोल है इसलिए। क्या इसमें हर सुकार होगा? हाँ, तो हमारा भय है, भावनाओं को समझिए। हाँ, अच्छा, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स थोड़ा सा। एक है यूनिवर्स और एक है सोलर सिस्टम। यूनिवर्स मतलब होता है, बोलेगा इसमें म नहीं दिख रहा है, ब्रह्मांड। और सोलर सिस्टम मतलब होता है, अरे सोलर सिस्टम मतलब सौर्य, सौर, सौर मंडल। देख भाई, म है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है? यूनिवर्स से क्या समझते हैं और सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं? ब्राह्मण, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। हाँ, देखिए, कहने अगर आप देखिए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो है वो आपसे ही शुरू हो जाता है। मतलब जो कुछ भी कण है, एक कण से लेके चाहे जो कुछ भी दिख रहा हो, उस सब यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। और जो सोलर सिस्टम है वो भी क्या है? यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या है? हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है हमारी। और उस आकाशगंगा में एक तो क्या है, सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? हमारा सन है। अभी फिलहाल सोलर सिस्टम में अपने सन है, और उसके इर्द गिर्द घूमते क्या है? प्लैनेट्स हैं, मतलब ग्रह है, उपग्रह भी हैं, उल्का है, पिंड है, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, सब कुछ मिला के बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स आते हैं वो सब पता है? कौन कौन से प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? कौन कौन है? मरकरी, अरे थोड़ा सा तो ठीक से बोल, मरकरी नहीं। हाँ, मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ। आप बताइए, अर्थ के बाद? देखिए, इसमें है माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। आप क्या कर सकते हैं इससे ना, जितना भी अपना प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स है ना, सीक्वेंस वाइज याद रह सकता है। एक शॉर्ट फॉर्म है। पहले हम लोग पढ़ते थे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, ऐसे करके एक शॉर्ट फॉर्म था। तो उसमें क्या था कि प्लूटो भी उस टाइम प्लैनेट में मानते थे जब हम लोग पढ़ते थे तब। अब प्लूटो हट गया है, तो इसमें जो है माई से हो जाएगा एम से मर्क्यूरी, वेरी से वी से हो जाएगा वीनस, एफिशिएंट ई से हो जाएगा अर्थ, मदर एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस, और एन से हो जाएगा नेपट्यून, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ये है, और इसको याद रखने का एक आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। अच्छा, जो ब्रह्मांड है ना, और इसके बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, हालांकि पढ़ना हम लोगों को है, और जो महिमा मंडन करना है वहाँ विदेशियों का ही ज़्यादातर करना है। इसमें भी हमारे संस्कृति को तो ख़त्म करके रख दिया गया, क्योंकि जो लोग आए हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टॉलमी के बारे में।
टॉलमी का नाम सुने होंगे राजा, टॉलमी। हाँ हाँ हाँ, एक इजिप्शियन थे जिन्होंने कि बताया था कि हमारा एक, उन्होंने ये दिया था एक हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट दिया, हमारी पृथ्वी के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं या क्या भी होता है वो सब, तो वो दिया 140 एडी में, वो हम लोग अभी बताएंगे। तो 140 एडी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, उस टाइम बताया कि अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करता है सूर्य वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन आप सोचिए हमारा जो वेद वगैरह है या फिर हमारे जो पुराने समय के ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी कुछ व्यवस्था की थी। कुंभ मेला का नाम सुनते हैं? कुंभ, हाँ कुंभ कहाँ लगता है? हाँ 4 जगह लगता है ना। कुंभ मेला जो है कितने साल में एक बार लगता है? कुंभ 12 साल, है ना। कुंभ 12 साल में लगता है। क्यों लगता है कुंभ 12 साल में? कुछ इसका देखो, अब इसमें जो है ना, यही बता रहे हैं, हमारा जो धर्म ग्रंथ वगैरह या हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे पहले के, बहुत कुछ जान गए थे। यहाँ और भी जब हम लोग डिटेल में कहीं पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है कुंभ मेला का। कुंभ मेला लगता है 12 साल में, ठीक है। और वो लगता इसलिए है क्योंकि उसका संबंध है जुपिटर ग्रह से। जुपिटर को हिंदी में शायद बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति, है ना। जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति बोलते हैं ना। तो उसका जो है ना कुंभ मेला, मूवी में खूब सुनते थे, कुंभ में मेरा भाई घूम गया था, है ना, कुंभ के मेले में। तो ये 12 साल पे इसलिए लगता है क्योंकि जो जुपिटर है, जुपिटर हमारा जो ग्रह है ना, वो सूर्य की परिक्रमा खत्म करता है 12 साल में। यानी कि हमारा जो कुंभ है वो जुपिटर के साइकिल पूरा करने को दर्शाता है कुंभ। और ये कब से मना रहे हैं कुंभ? हजारों साल से मना रहे हैं। तो उस टाइम भी हमारे लोगों को इसकी गणना या इसका समझ था ना कि भाई परिक्रमा कहाँ से कौन कैसे कर रहा है, तभी तो ये है। लेकिन उस पर हम लोगों को ध्यान अभी नहीं देना है, हम लोगों को वो पढ़ना है जिसमें नंबर आएगा एग्जाम में, है ना। तो शुरू करते हैं यूनिवर्स। सबसे पहला जो हम लोगों को यूनिवर्स के बारे में कुछ बताया जाता है, जहां से शुरू करते हैं, तो एक टॉलमी नाम के, टॉलमी समझिए इसको, हाँ या इसको, ये इजिप्शियन थे, ठीक है। 140 एडी, 140 एडी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको हिंदी में भी बोलते हैं भूकेंद्रिक सिद्धांत। भूकेंद्रिक सिद्धांत, ठीक है। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी या फिर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले टॉलमी जो इजिप्शियन थे 140 एडी में कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, ठीक है। क्या कहते थे? हमारी पृथ्वी केंद्र में है और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स या स्टार्स हैं वो सब हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चाहे जैसे भी लगाएं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं सब, ठीक है। कौन दिया था ये वाला थ्योरी? टॉलमी। क्या बोलते हैं उस थ्योरी को? जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूकेंद्रिक सिद्धांत, ठीक है। ये कब हुआ था? 140 एडी में। इसका मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर बाकी सारे ग्रह उपग्रह सब परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के चारों ओर, माने सेंटर में कौन है? पृथ्वी है। अब बाकी अपना अपना अलग अलग घूमते हैं सब, ठीक है। ये टॉलमी का कहना था। काफी टाइम तक, मतलब 1000 साल से ऊपर तक यही सब चीज चलता रहा था।
कि हाँ ऐसा है, पृथ्वी ही बीच में है, बाकी सब इधर उधर घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर। ये समझ में आ गया? अच्छा, टॉलमी के बाद एक साहब आए थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। इनका नाम सुने थे? कॉपरनिकस नाम था इनका, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। अच्छा, टॉलमी का जो सिद्धांत आया था वो कब आया था? 140 एडी में आया था। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था 1543 में, 1543 ईस्वी में। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थियरी। क्या बोलते हैं? हीलियोसेंट्रिक थियरी, या फिर इसको बोलते हैं सूर्य केंद्रिक। सूर्य केंद्रिक सिद्धांत। तो लगभग कितने साल के बाद ये आया था? 140 एडी में बोला गया था। लगभग 1400 साल के बाद ये थ्योरी बदली कि नहीं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह, पृथ्वी के चारों ओर नहीं। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि भाई साहब सेंटर में पृथ्वी नहीं है, सेंटर में सन है। ठीक है, सेंटर में क्या है? सन। और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, इस थियरी को क्या बोला गया? हीलियोसेंट्रिक थियरी। कौन लाया? कॉपरनिकस। कब लाया? 1543 में। समझ में आया? आप बताइए तो क्या क्या पहले, सबसे पहले कौन आया था? टॉलमी। टॉलमी ने अपना क्या सिद्धांत दिया था? अर्थ बीच में है, सारे प्लैनेट्स उसके आजू बाजू चक्कर काटते हैं। कब हुआ था? 140 में। उसके लगभग 1400 साल के बाद, है ना, लगभग 1400 साल के बाद कॉपरनिकस ने ये बताया कि अच्छा ऐसा है कि सूर्य जो है वो है केंद्र में और बाकी के प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसको बोला गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या फिर सूर्य केंद्रिक सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, इस दोनों में कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी लाई या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन लाए, तो उसका आंसर होगा कॉपरनिकस। जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन लाए, तो उसका आंसर होगा टॉलमी। ठीक है, अब कॉपरनिकस के बाद गैलीलियो का नाम सुने हैं कि नहीं? बहुत फेमस नाम है। सबसे पहले टेलीस्कोप की सहायता से अगर कोई सौर मंडल में कुछ देखने का प्रयास किया था वो कौन था? गैलीलियो। तो अब आते हैं गैलीलियो पे। लगभग 1609 में गैलीलियो ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, टेलीस्कोप की मदद से रात में इन्होंने क्या किया था? हमारे स्काई यानी कि आकाश में देखा और फिर वहां पे अलग अलग जो ग्रह वगैरह थे उनका स्टडी किया। ठीक है, और हम ये भी जानते होंगे कि जुपिटर जो ग्रह है उसका तो चूंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है तो सैटेलाइट भी उसमें ज्यादा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए उसका जुपिटर का चांद बोल लीजिए उसको, जैसे पृथ्वी का एक चांद है, जुपिटर में ऐसे कितना है? 6 चांद। कितना चांद है? ठीक है, तो जिस तरीके से अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसी तरीके से जुपिटर के भी सैटेलाइट्स हैं। तो जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं मेनली उसमें 3, 4, 5 का नाम लिया जाता है। हाँ, एक है लो, एक है यूरोपा, उसके बाद एक आता है गैनीमेडा और एक और आता है कैलिस्टो। ये है कुछ प्रमुख जुपिटर के सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इनमें से इनको ना गैलीलियन सैटेलाइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि गैलीलियो जो है उन्होंने भी ये जो गैनीमेडा देख रहे हैं, ठीक है, इसका स्टडी किया था। किसने? गैलीलियो ने।
तो गैलीलियो आए 1609 में, जिन्होंने कि टेलीस्कोप की मदद से क्या किया, देखना चाहा आउटर स्पेस को। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया गैलीलियो ने 1609 में। उसके बाद गैलीलियो के ही और कॉपरनिकस का जो थ्योरी था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाए एक और एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था केपलर। केपलर का नाम सुने होंगे, जिन्होंने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था, है ना, ग्रहों का जो उसको लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन माने ग्रह का जो चाल है, गति, उसके ऊपर उन्होंने सिद्धांत दिया था। तीन उनके प्रमुख सिद्धांत थे, ठीक है, केपलर के। तो गैलीलियो का समझ में आ गया। गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप की मदद से, हाँ, तो गैलीलियो के बाद जो कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस की थियरी को ही आगे बढ़ाए थे कौन, केपलर। ठीक है, इसमें कॉपरनिकस की थ्योरी को आगे कैसे बढ़ाए, वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को ही आगे लेके चले थे केपलर, और इन्होंने दिया था लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर ने कहा, ये लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया सूर्य को ही केंद्र में मान के। ठीक है, और केपलर ने 3 ऐसे नियम दिए थे। इसके बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को, केपलर के जो सिद्धांत थे उसके बारे में? अच्छा, इनके बारे में हम जानते हैं। केपलर का पहला